नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम के भौतिक भूगोल में आटोस्मिड की अंतर तारक धुरी परिकल्पना के बारे में बताने जा रहा हूँ। आटोस्मिड ने अंतर तारिक धुरी परिकल्पना जो दी है, ये एक रूसी वैज्ञानिक है और इन्होंने 1943 में सौर्य मंडल की उत्पत्ति की एक नवीन परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। इस परिकल्पना ने सौर मंडल की कई समस्याओं का वैज्ञानिक हल प्रस्तुत किया है। सूर्य तथा ग्रहों के बीच कोणीय आवेग में अंतर। सबसे पहला तो था सूर्य और ग्रहों की कोणीय आवेग का अंतर। विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर। सूर्य के करीब भारी पदार्थ वाले ग्रह तथा दूर हल्के पदार्थ वाले। नंबर 3, विभिन्न ग्रहों की गति में अंतर। चौथा, सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी की यथार्थता। स्मिड की परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस तथा धूल कणों से मानी है। आदिकाल में ब्रह्मांड में अत्यधिक मात्रा में गैस एवं धूल के कण फैले हुए थे। इन गैस एवं मेघों तथा धूली कणों की उत्पत्ति उल्काओं या तारों से निकले पदार्थों से मानी जा सकती है। जो ब्रह्मांड में गैस और धूल के कण फैले हुए थे, इन गैस और धूल के कणों की मेघ और धूल कणों की उत्पत्ति उल्काओं या तारों से निकले पदार्थ से मानी जा सकती है। प्रारंभ में जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस, मेघ तथा धूली कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। स्मरणीय है, प्रारंभिक चरण में धूली कण तथा गैस अव्यवस्थित रूप से अलग अलग सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। गैस मात्रा में कम होने के कारण अधिक अव्यवस्थित थी, जबकि धूलिकण अधिक होने के कारण कम अव्यवस्थित थे। परिणाम स्वरूप धूलिकण संगठित तथा घनीभूत होकर के एक चपटी तस्तरी के रूप में बदल गए। ग्रहों का निर्माण कई क्रमिक अवस्थाओं से होकर के गुजरा, जिनमें प्रारंभिक अवस्था में धूलकण अप्रत्याशित रूप में आपस में टकराने के कारण अपनी गति खोते जाते हैं। अंततः उनकी गति मंद पड़ गई और संगठित होकर ग्रहों के भ्रूण के रूप में बदल गए, जबकि गैस कण प्रत्याशित रूप से टकराने के कारण गति मंद न हो पाने से संगठित तथा घनीभूत नहीं हो पाए। आगे चलकर ये भ्रूण और अधिक पदार्थ आत्मसात करके बड़े होकर के और एस्ट्रॉइड का रूप धारण कर लिए। स्मरणीय है कि एस्ट्रॉइड अभी तक तस्तरी के अंदर ही उसी दशा में घूम रहे हैं और अंत में ये एस्ट्रॉइड अपने आसपास के अन्य पदार्थों को आत्मसात करके बड़े ग्रहों में बदल गए। ग्रहों के निर्माण के बाद भी कुछ पदार्थ बचे रहे, घनीभूत होकर अपनी समीपी ग्रह का चक्कर लगाने लगे, जिससे उपग्रहों का निर्माण हुआ। नंबर 1, चूंकि ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर के गैस, मेघ व धूलिकण से हुआ है। देखिए, जो ग्रह हैं और उपग्रह हैं, इनका निर्माण सूर्य से नहीं हुआ है और किससे हुआ है? गैस, मेघ और धूलकणों से। अतः सूर्य तथा ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, विभिन्न ग्रहों के कोणीय आवेग में भी अंतर पाया जाता है। इससे स्पष्टीकरण में गणितीय आधार पर ऑटो स्मिड जो हैं, इन्होंने प्रमाणित किया कि जिस ग्रह के ग्रहपथ की अर्धव्यास जितना ही कम होगा, उसका कोणीय आवेग उतना ही कम होगा। नंबर 2, सूर्य के करीबी स्थित ग्रह भारी पदार्थ वाले तथा दूर हल्के पदार्थ वाले ग्रह पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कारण तस्तरी के विभिन्न भागों में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा में विभिन्नता का होना है। तस्तरी के केंद्र से सूर्य के करीब होने से अत्यधिक उष्णता के कारण भारी पदार्थ बने, जबकि किनारे पर कम ऊष्मा के कारण हल्के गैसीय पदार्थ बने। चूंकि गैस तथा धूलकण विभिन्न परिणाम वाले थे, अतः उनका अलग अलग तथा विभिन्न दूरियों पर संगठित होना स्वाभाविक है। इस तरह विभिन्न ग्रह बराबर दूरी पर न होकर के विभिन्न दूरी पर हैं। मूल्यांकन। आटोस्मिड की जो परिकल्पना है, यद्यपि वैज्ञानिक
तथा तथ्यों का सहारा लेकर के चलती है, परंतु उसमें कुछ दोष भी मिलते हैं। गैस, मेघ तथा धूल कणों की उत्पत्ति तथा उपस्थिति का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। यदि गैस, मेघ तथा धूल कण बिखरे थे तथा शिथिल थे, तो सूर्य उनका अपहरण करने में कैसे सफल हो पाया? इसका संतोषजनक हल ऑटो स्पीड नहीं दे पाते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे कि कुछ परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों के अलावा अनेक मत तथा सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से अधिकांश मत पुराने मतों के संशोधन मात्र हैं। नवीन परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों में फॉन वाइस्कर की परिकल्पना और अल्फवेन की अंतरतारक मेघ परिकल्पना, रासगन की परिभ्रमण ज्वारीय परिकल्पना, बनर्जी की सीफील्ड परिकल्पना, इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने मत भिन्न भिन्न हैं, परंतु जब तक अकाट्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं हो जाता है तब तक लिटिलटन तथा होयल द्वारा संशोधित एवं परिवर्धित जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना ही मान्य रहेगी। आधुनिक मत क्या कहते हैं? ऑटो स्मिथ द्वारा प्रस्तावित ब्रह्मांडीय गैस तथा धूलकण से ग्रहों की उत्पत्ति की मान्यता बढ़ती जाती है। अमेरिकी खगोल शास्त्री क्वीपर पर का सिद्धांत 1949 इसी तथ्य पर आधारित है, परंतु अभी भी लोग उपयुक्त सिद्धांत के प्रतिपादन में लगे हैं। 1951 में फेसेनको ने सूर्य से निकले पदार्थ से ग्रहों की उत्पत्ति मानी थी, परंतु अब उन्होंने अपनी परिकल्पना बदल दी है। इनके अनुसार सूर्य के साथ ही धूलकणों तथा गैस मेघों का निर्माण हो गया। आगे चलकर इन्हीं धूलकणों के बादलों से ग्रहों की रचना हुई। उरे 1951, एजवर्ड 1949 तथा गोल्ड 1956 ने ठोस पदार्थों के संगठन तथा घनीभवन से ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ड्रोबीबेस्की ने बृहस्पति सूर्य द्वैतारक परिकल्पना 1974 के मध्य से सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या 1974 में की और अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। थैंक यू।